गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम वेल हाइड्रोलिक्स का चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि हमारे पास एक फुल्ली पेनिट्रेटिंग वेल है जिसका रेडियस 0.2 मीटर है, जो कि 400 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी को पंप आउट करता है और ये पंपिंग आउट होता है एक सैंडी एक्वीफर से। उस एक्वीफर का थिकनेस 40 मीटर है और पोरोसिटी सैंडी एरिया की जो है वो है 0.25 है। सैंड की पोरोसिटी 0.25 है। हम कंसिडर करेंगे ओनली माइक्रोस्कोपिक फ्लो वेलोसिटी को और ये फाइंड करेंगे कि एक पोल्यूटेंट को अगर हम 100 मीटर की दूरी पर इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसे कितना टाइम लगेगा एक्वीफर तक आने में। चलिए एक के बाद एक सॉल्व कर लेते हैं। हम पहले हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई कन्फाइंड जोन है, ये देखिए ये है कोई कन्फाइंड जोन। इस कन्फाइंड जोन में हमें पता चला कि एक सैंडी एरिया है, इसलिए यहाँ पर हमने वेल को डिग किया, क्योंकि सैंड जो होता है वो अच्छी तरीके से पानी को इल्ड कर सकता है। चलिए यहाँ पर हमने ये सपोज ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से हमने खोदना शुरू किया और इस वेल को पूरी तरीके से सैंड में पेनिट्रेट करवा दिया। क्वेश्चन में गिवन है ये फुल्ली पेनिट्रेटिंग वेल है, इसलिए हम यहाँ पर पूरी तरीके से इसे सैंड में पेनिट्रेट करवा दिया। ये जो सैंडी एरिया है इसकी थिकनेस जिसे मैंने B से डिनोट किया है वो 40 मीटर की है, ये है 40 मीटर और इसकी पोरोसिटी जो है वो है 0.25। उसके बाद क्वेश्चन में ये गिवन था कि यहाँ से हम पानी को पंप आउट करते हैं 400 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे के हिसाब से। इनिशियली पानी का जो वाटर लेवल है वो सपोज ये होगा। जब हम पानी को ड्रॉ डाउन करेंगे तो ये वाटर लेवल रिड्यूस हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस ड्रॉ डाउन को ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमने एक ऑब्जर्वेशन वेल को x मीटर की दूरी पर डिग किया। इसे हम टेस्ट वेल कहते हैं और ये होता है हमारा ऑब्जर्वेशन वेल। इस तरीके से ये पानी जो है वो ड्रॉ डाउन होते गया। इसमें जब हमने पानी को पंप आउट किया तो ये रेडियली ड्रॉ डाउन होता गया पानी में। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि एक्वीफर से 100 मीटर की दूरी पर हमने एक पोल्यूटेंट को इंट्रोड्यूस करवाया। आप यहाँ पर पोल्यूटेंट को देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ब्लू मार्क में इसे मार्क किया हुआ है। तो उस पोल्यूटेंट को कितना टाइम लगेगा एक्वीफर तक आने में ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सारा गिवन डेटास मैंने यहाँ पर लिख दिया है। रेडियस ऑफ वेल जो है वो 0.2 मीटर की है। ये है 0.2 मीटर की, ये RW है। Q जो है 400 क्यूबिक मीटर पर आवर की है। ये थिकनेस है, यहाँ पर मैंने स्मॉल t लिख दिया। आप इसे चेंज करके कैपिटल T लिख देना, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हम स्मॉल t लेंगे और थिकनेस भी स्मॉल t लेंगे तो वो सही नहीं होगा। आप इसे कैपिटल T ले लेना। पोरोसिटी क्वेश्चन में 0.25 है। रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस यानी कि कैपिटल R 100 मीटर है। तो इसलिए हम पहले देख लेते हैं कि सीपेज वेलोसिटी होगा क्या। सीपेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। क्योंकि हमें यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक फ्लो वेलोसिटी को कंसिडर करने के लिए कहा गया, इसलिए हम ये स्मॉल चेंजेस लिखेंगे और स्मॉल चेंज के लिए हम लिखते हैं dx और dt। चलिए यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया इसे। उसके बाद देखिए ये माइनस सिंबल मैंने क्यों दिया है, क्योंकि टाइम बढ़ता जाता है लेकिन पोल्यूटेंट जो है वो एक्वीफर के पास आता जाता है, इसलिए डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होता है और टाइम इंक्रीज़ होता है, इसलिए ये नेगेटिव सिंबल मैंने दिया हुआ है। ये x जो है ये किस किस का फंक्शन है, रेडियस ऑफ वेल और रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस दैट इज़ कैपिटल R, इन दोनों की फंक्शन है। इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो है हमारा एक्वीफर का रेडियस और मैक्सिमम ये रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस तक जा सकता है। ये जो x है इसका मिनिमम डिस्टेंस ये है और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है ये यहाँ तक है, ठीक है। चलिए
अब इसके बाद देख लेते हैं डिस्चार्ज जो है वो है एरिया इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर मैंने लिखा है इसे, डिस्चार्ज जो होता है वो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया 2πx इंटू बी, एरिया हो जाएगा 2πx इंटू बी। वी के जगह पर मैंने एज यूजुअल वी को लिख दिया, वी मतलब वेलोसिटी। यहाँ पर जो वी है ये हो जाएगा हमारा सीपेज वेलोसिटी, क्योंकि पानी में जो वाटर फ्लो होगा, सॉरी सैंडी जोन में जो वाटर फ्लो होगा, वाटर को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा सैंडी जोन से, बिकॉज वो वाटर को इतना इजीली फ्लो होने नहीं देगा, इसलिए एक्चुअल वेलोसिटी में तो वाटर फ्लो नहीं हो पाएगा। ये हो जाएगा सीपेज वेलोसिटी। तो सीपेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है, इसे आप देख सकते हैं। ये देखिए ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। तो यहाँ पर हम v के जगह पर क्या पुट कर देंगे, n इंटू वी एस। तो ये हमारा जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा 2πx b इंटू एन वी एस। ठीक है, देखिए ये इक्वेशन हो गया हमारा 2πx b इंटू एन वी एस। अब इस वी एस की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, इस वी एस की जगह पर हम पुट कर देंगे माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। अब हम लिमिट को लिखेंगे। देखिए डी टी जो यहाँ पर नीचे है डिनोमिनेटर में, हम इसे लेफ़्ट साइड में लेकर आ जाएंगे, इसे हम लेफ़्ट साइड में लेकर आ जाएंगे और इसका जो लिमिट हम लिखेंगे 0 से t तक लिखेंगे, यानी कि इसका लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट t होगा। सिमिलरली अब राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये जो 2πn b ये सारे कांस्टेंट है, आप इसे बाहर लेकर आइए और x dx को इंटीग्रेट करिए। x dx का जो लोअर लिमिट है वो कैपिटल R है और अपर लिमिट जो है वो है स्मॉल r। अब चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो t होगा, तो लोअर लिमिट जो होगा वो 0 to t होगा। सिमिलरली 2πn b ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं है। x dx जो है वो है x² 2 और इसका जो लोअर लिमिट है वो कैपिटल R है और अपर लिमिट जो है वो है स्मॉल r। ठीक है, लोअर लिमिट इसलिए क्योंकि वो जो पोल्यूटेंट है वो इंट्रोड्यूस होगा वो कैपिटल R, यानी कि 100 मीटर से वो धीरे धीरे वो स्मॉल r तक आता जाएगा। ठीक है, इसलिए लोअर लिमिट जो है वो कैपिटल R है। t का इंटीग्रेशन 0 से t माइनस 0 हो जाएगा। ये जो t है यहाँ पर हम पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा q इंटू टी और राइट साइड में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और रहेगा कितना पाई एन बी और एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा इंटीग्रेशन के केस में ये होता है कि जब हम इस माइनस साइन को हटाना चाहते तो अब बस इसे हम लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट लिख देते, तो ये हो जाएगा हमारा पाई एन बी कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर और माइनस साइन यहाँ से हट जाएगा। यहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा पाई एन बी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया टाइम को। ये था हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट जहाँ पर हमें टाइम को डिराइव करके लाना पड़ा। अब हम फाइंड करेंगे न्यूमेरिकली जो वैल्यूज़ हमें गिवन है, जो डेटास गिवन है उसको पुट करके टाइम फाइंड करेंगे। देखिए पाई को पाई लिख दिया, एन जो है वो पोरोसिटी था सैंड का, वो जो हो जाएगा 0.25। विड्थ जो था वो है 40, आप उसे कैपिटल टी भी लिख सकते हैं वहाँ पर जैसे मैंने कहा था। डिवाइडेड बाई क्यू 400 है, क्यूबिक मीटर पर आवर इसका यूनिट है। कैपिटल आर रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस 100 था और स्मॉल आर था 0.2 जो कि रेडियस ऑफ वेल था जिसे हमने RW लिखा हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप जब इसे सॉल्व करेंगे इसको तो ये आंसर आ जाएगा आपका 785.395। ये आएगा हमारा आवर्स में, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा आवर ये मतलब बोलने में भी थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है, इसलिए आप इसे डे में कन्वर्ट कर देना तो अच्छा है। अगर आप आंसर आवर में भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर डे में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा वो इम्प्रेसिव रहेगा, तो इसलिए आप इसे डिवाइडेड कर देना, डिवाइडेड बाई 24।
वैसे अगर आप इसे डायरेक्टली समझ नहीं पाते या फिर आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न तो होता ही रहता है स्टूडेंट्स को किसके साथ डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट भी लिख दिया है। देखिए 24 डेज आवर्स में 1 डे होता है, तो 1 आवर में ये हो जाएगा 1/24 डे। 785.395 आवर में ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 785.394। आंसर आ जाएगा 32.724 डेज, जो कि नियरली इक्वल टू हो जाएगा 33 डेज। ठीक है, बस आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है कि वहाँ पर जो थिकनेस है वो कैपिटल टी या फिर कैपिटल बी लेना है आपको, और ये जो है आप इसे स्मॉल आर अगर यहाँ पर लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप स्मॉल आर ही लिख लेना, आर डब्ल्यू मत लिखना। अगर आप वहाँ पर गिवन डेटा में रेडियस ऑफ वेल को आर डब्ल्यू लिख रहे हो तो यहाँ पर भी आप इसे आर डब्ल्यू लिखना, कंफ्यूज मत होना। ये आर डब्ल्यू और आर सेम ही है, मैंने इसे स्मॉल आर लिखा है, आप चाहे तो इसे आर डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखिए पहले हमने कैसे डिराइव किया, फिर हमने यहाँ पर फॉर्मूले जो डेरिवेशन था उसमें हमने डेटास को पुट करके आंसर लाया, तो बढ़िया क्वेश्चन है। आप इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।